हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है हरीश सहवाल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है लाल रस्ट रोग? हरीश सहवाल के कारण। अगला देखते हैं कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो आपका उत्तर होगा जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण क्या होता है, नींबू का कैंकर रोग होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगला देखते हैं कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सरसों से संबंधित है। कौन सी फसल? मिलीबग, ठीक है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो मिलीबग सरसों फसल से संबंधित है, ठीक है। ऐसा प्रश्न है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सरसों से। अगला देखते हैं कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक, यानी कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो आपका उत्तर होगा केसी मेहता है, जो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य कर रहे हैं। कौन है? केसी मेहता। अगला देखते हैं कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सेब, ठीक है। सेब से क्या होता है? अग्नि नीरजा रोग, ठीक है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सेब से। अगला देखते हैं कि सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर है, यानी सिट्रस कैंकर क्या है, तो आपका उत्तर होगा नींबू का एक रोग है। क्या है? नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर है जो एक नींबू का रोग है, ठीक है। अगला देखते हैं कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो आपका उत्तर होगा कौन है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। अगला देखते हैं कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। पादपों में खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्या पहुंचाया जाता है? खाद्य पदार्थ, ठीक है। अगला देखते हैं कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो आपका उत्तर होगा जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो आपका उत्तर होगा जाइलम के द्वारा होता है। अगला देखते हैं कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा वातावरण में ध्वनि को, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है, या प्रश्न घुमाकर पूछा गया है इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा वातावरण में ध्वनि को, या डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि को, ठीक है। अगला देखते हैं कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो आपका उत्तर होगा अनुवांशिकी, ठीक है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो आपका उत्तर होगा अनुवांशिकी है, जो जीव विज्ञान की शाखा है। कौन सी है? अनुवांशिकी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का
पिता कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा मेंडल को। ठीक है, मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा मेंडल। अगला देखते हैं कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था या किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा जोहानसन ने। ठीक है, किसने किया था? जोहानसन ने। किस शब्द का प्रतिपादन किया था? जीन शब्द का। ठीक है, अगला देखते हैं जीन्स बने होते हैं, यानी जीन्स किसके बने होते हैं? तो आपका उत्तर होगा डीएनए के। ठीक है, जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। अगला देखते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा खुराना ने किया था। क्या किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो भी आपको बताना है कि खुराना ने किया था। अगला देखते हैं कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा वाटसन के द्वारा। ठीक है, वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। अगला देखते हैं कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। क्या दिया था? सेल नाम। किसे दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। अगला देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा राइबोसोम में। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा जल। ठीक है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा जल। अगला देखते हैं कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, यानी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका उत्तर होगा स्त्रावी। ठीक है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्त्रावी। अगला देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। अगला देखते हैं कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका उत्तर होगा लवक। ठीक है, लवक है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा अंगक है? तो आपका उत्तर होगा लवक। ठीक है, लवक है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिकांग डीएनए रखता है। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो क्या रखता है? कोशिका डीएनए रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद में स्थित है। क्या स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। ठीक है,
तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है।